आज हम लोग मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है जो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। इसमें कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हम करवाने जा रहे हैं। आप लोग को हमने बताया था कि जो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है ये 3 ऑर्डर का या 2 ऑर्डर का जो भी हो, तो जैसे मान लो कि ये जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब जिसके डायगोनल के एलिमेंट जो है 1 हो, मतलब जो डायगोनल के एलिमेंट जो हैं ये 1 हो, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ये 3x3 ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर का है, हम इसको 2x2 ऑर्डर का भी लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे? 2x2 ऑर्डर का लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 1, ये हो जाएगा। ये 2x2 ऑर्डर का है, ये क्या है? 2x2 ऑर्डर का। इसी पे हम लोग कोशिश करेंगे। ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का मैट्रिसेस है। अब जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है, ये समझ गए आप लोग। अब जैसे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये 3.2 का क्वेश्चन नंबर 15 है। ये जो है 3.2 का ये क्वेश्चन नंबर 15 है। आज हम लोग मैट्रिसेस के क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट ये जो प्रोडक्ट वाले मैट्रिसेस हैं उसके बाद अगले टॉपिक पे करेंगे। ये जो है जैसे मान लो कि ये चीज दिया है क्वेश्चन में a² - 5, जैसे a बराबर दिया है, a बराबर दिया है 2 0 1 2 0 1, उसके बाद 2 1 3 1 - 1 0, ये दिया है 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है? a² - 5a + 6i हमको निकालना है। a² - 5a + 6i की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग करेंगे क्या? a² - 5a। अब जैसे हम लोग करेंगे a² का मतलब होता है a × a करेंगे, a × a करेंगे। a × a का मतलब ये हो जाएगा 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0 इंटू ए की वैल्यू है 2 0 1। ये प्रोडक्ट करते समय थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0, ये है। उसके बाद ये देखिए हम लोग करते कैसे हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये बस कंसेप्ट लगाइए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग करेंगे क्या? अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 2, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, यहाँ पे लिखेंगे 4। अब उसके बाद 0 × 2, 0 × 2 बराबर क्या होता है? 0 होगा, 0। 1 × 1, 1 × 1 का मतलब हो जाएगा 1। ठीक है, अब उसके बाद देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब 2 × 0 मतलब 0, 0 × 1 0, 1 × -1, ये हो जाएगा -1। ठीक है, यहाँ देखिए 2 × 1 2, 0 × 3, 0 × 3 का मतलब हो जाएगा 0, 1 × 0 का मतलब 0। ठीक है, फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यहाँ पे देखिए 2 × 2, ये हो जाएगा 4, 0 × 2 0, 1 × 1 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × -1 -1, 2 × 1 2, 0 × 3 0, 1 × 0 0, ये हो जाएगा। अब उसके बाद लिखेंगे 2 × सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये हो जाएगा 2 × 2, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 × 2
2 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू -1 -3। उसके बाद देखिए 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 0 0। ये हो जाएगा। एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी कोशिश रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 2 -2, 0 इंटू 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 -1, फिर उसके बाद 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 3 -3 प्लस 0। ठीक है, एक ध्यान से करिएगा आप लोग। अब यहाँ पे देखिए 4 जो हो जाएगा यहाँ पे, ये 5 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे जो a स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगा 5 -1 2, 9 -2 5, 0 -1 -2। फिर से समझा दें आप लोग को। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, फिर 1 इंटू -1 -1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू -1 -3, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 0 0। ये हो जाएगा 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 2 -2, 0 इंटू 1 0। उसके बाद 1 इंटू 0 0, 1 इंटू -1 1 इंटू -1 -1, 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 3 3, 0 इंटू 0 0। ये हो जाएगा 5 -1 2, 9 -2 5, 0 -1 -2। ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए हम लोग करेंगे 5 पे। देखिए 5 पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 इंटू ए, यहाँ पे देखिए 5a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5a, 5 इंटू 201 213 1 -1 0। ये हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों को क्या, यहाँ पे देखिए 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 0 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 1 5 1 जा 5 -5 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 पे बराबर ये 10 0 5, 10 5 15 5 -5 0।
ये समझ में आया कि नहीं? 5 2 जा 10, 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, -5 0। उसके बाद 6i का मतलब हो जाएगा 6 इंटू आई। आई का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6, यहाँ पे हो जाएगा। तो 6i का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 6i का मतलब हो जाएगा 6i का मतलब उतार लेंगे यहाँ पे 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर -5a + 6i, ए स्क्वायर -5a + 6i, ए स्क्वायर -5a + 6i। ए स्क्वायर क्या है? 5 -1 2, 9 -2 5, 0 -1 -2, -5 है 10 0 5, 10 5 15, 5 -5 0। ये हो जाएगा। अब उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा तो -5 + 6, ये 1 हो जाएगा। -1 + 0 -1 -3, ठीक है। -1 -7 + 6 -1 -15 -15 5 -15 5 -15 हो जाएगा -10 -10, तो -10 हो जाएगा। -5 + 0 -5, 5 + 0 5, 0 + 6 -2 हो जाएगा ना। हाँ -2 यहाँ पे हो जाएगा -2 + 0, ठीक है। तो -2 + 6 ये 4, दिस इज आंसर। क्वेश्चन समझ में आया कि बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसमें जो मल्टीप्लिकेशंस का यूज हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 16।
जैसे ये 16 क्वेश्चन है, जैसे 16 वाला क्वेश्चन है 3.2 का 16, जैसे ये क्वेश्चन है a बराबर 102 021 203, ठीक है। अब हमको प्रूव करना मतलब वैल्यूज निकालना है ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2y। अब जैसे देखिए यहाँ पे ए क्यूब का मतलब हो जाएगा, अब देखिए क्वेश्चन ये है a बराबर 102 021 203, ये हमको निकालना है इसमें। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन ये है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, देखिए अब जैसे ए स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर जो होगा ए स्क्वायर इंटू ए, ये बराबर क्या होता है ए क्यूब होता है। मतलब जो ए क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर की जो वैल्यूज होगी ए इंटू ए हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, पहले हम लोग क्या करेंगे a इंटू ए करेंगे, a इंटू ए, वन जीरो टू 0 2 1 2 0 3। उसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे 102 021 203। अब देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, चलिए बाकी भूल जाइए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। चलो भाई 2 इंटू 2 4, बाकी भूल जाओ, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे देखिए 1 इंटू 0, चलो भाई 0 लिख दिया, 0 इंटू 2, यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, 2 इंटू 0, यहाँ पे भाई 0 लिख दिया। चलो अब देखो बाकी को भूल जाओ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब हो जाएगा 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, 2 3 जा 6 ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, बाकी को भूल जाओ, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए हम लोग करेंगे 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 0 1 0। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 3, ये हो जाएगा। थर्ड रो यहाँ पे देखिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, पहले बाकी को भूल जाओ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस 6 हो जाएगा। थर्ड रो सेकेंड कॉलम यहाँ पे देखिए 0 0 0, ठीक है, 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 3 9, ये हो जाएगा। एकदम कंसंट्रेशन बस अच्छा होना चाहिए, क्वेश्चंस जो है आप लोग ध्यान से करेंगे तो कुछ नहीं है, एकदम इजी है, बस ध्यान रखना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन जो करेंगे हम उसमें करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
ये हो जाएगा 5 0 8, ये हो जाएगा 2 4 5 8 0 13, ये हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग ए स्क्वायर लिख देंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू देखिए, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी 5 0 8, उसके बाद 2 4 5 8 0 13, ये हो जाएगा 5 0 8 2 4 5, ये हो जाएगा। अब देखिए हम लोग ए क्यूब करेंगे। क्या करेंगे? ए क्यूब करेंगे। अब यहाँ पे जो है ए क्यूब करने के लिए ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे। देखिए हम लोग कैसे करते हैं ये। अब हम लोग अगले टॉपिक पे मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा ही अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए। चलो भाई इसको भी करते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू 5 0 8, 5 0 8 2 4 5 8 0 13 इंटू ए क्या करेंगे, ए की वैल्यू देखिए क्या है, ए की वैल्यू देखिए ये है, ए की वैल्यू है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये हम लोग करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम लोग करेंगे क्या, आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यही कंसेप्ट लगाएंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यदि 3 इंटू 3 रो का 3 इंटू 3 का नहीं है तो आप 0 0 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। ये थोड़ा सा इस वजह से हम कोशिश ज़्यादा करा रहे हैं क्योंकि इससे आप लोग का मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट कैसे क्लियर हो, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब भूल जाओ बाकी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, 0 इंटू 0 0, 8 इंटू 2 16, ये हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, ठीक है, 8 इंटू 0 0। अब देखिए ये हो जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 5 2 जा 10, 0 इंटू 1 0, 8 3 जा 24, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू 0, अब यहाँ फिर से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, ऐसे करें। अब देखिए 2 इंटू 1 2 होता है भाई, ये आप तो जानते ही हो। 4 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 0, चलो भाई 0 हो गया, 4 2 जा 2, 4 2 जा 8, 5 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4, 5 3 जा 15 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यहां पे देखिए 8 इंटू 1 8, ठीक है, 8 इंटू 1 8, 0 इंटू 0 0, 13 इंटू 2
26. 8 into 0, 0. 0 into 2, 0. 13 into 0, 0. Third row, third column. 8 2 jar 16. 0 into 1, 0. ये हो जाएगा आपका। देखिए हो जाएगा। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे ए क्यूब। यहाँ पे हो जाएगा 21, यहाँ पे हो जाएगा 0, 34, ये 12, 8, 23, ये हो जाएगा 34, 0, 55। आया कि नहीं समझ में आप लोगों को? यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 12, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए क्यूब कैलकुलेशन देख लेते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो। ए क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा 21, 0, 34, 12, 8, 23। अब उसके बाद देखिए 6a स्क्वायर करना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ए क्यूब। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 7a है, 7a। 7a का मतलब क्या हो जाएगा, 7 इंटू ये 102, 021, 203, ये हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 7 1 जा 7, 0 14, 0 14 7, 7 2 जा 14, 0 21। अब देखिए 2i है। अब यहाँ पे देखिए 2i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2i की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। पहले लिख देंगे ए क्यूब पहले उतारते हैं। देखिए ए क्यूब क्या है, अब देखिए यहाँ पे 21 0 34, ये 12 8 23, उसके बाद 34 0 55, ये हो जाएगा -6a स्क्वायर, -6a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 6a स्क्वायर, देखिए 6 5 जा 30, 0 48, ठीक है, 6 2 जा 12, 24 30, 6 8 जा 48, 0 36 जा 78। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7a है, तो 7a का मतलब हो जाएगा 7a, 7 0 14, 0 14 7, 14 0 21, ये हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 2 आएगा। देखिए हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, लास्ट में 2i कर देंगे। देखिए 21 में से 30 गया -9, 0 में से 0 गया 0, 34 में से 48 गया -14, 12 में से 12 गया 0, 8 में से 24 गया -16, 23 में से 30 गया -7, 34 में से 48 गया -14,
जीरो में से जीरो गया जीरो, 78 में से 55 गया 23, यहाँ पे लिखेंगे -23 प्लस यहाँ पे देखिए 7 0 14 7 0 14 7 0 14 0 14 7 14 0 21। अब यहाँ पे देखिए 2i करेंगे, 2i का मतलब हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। -9 + 7 -2 -2 + 2 0, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे देखिए 0 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 0। -14 + 14 0 0 + 0 0। -16 + 14 -2 -2 + 2 0। -7 + 7 0। -14 + 14 यहाँ पे 0 0 0। -23 + 21 -2 -2 + 2 बराबर 0, ये बराबर 0 है। यही हमको एनसीईआरटी में प्रूफ करना है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है काफी अच्छा प्रोसेस है, लेंदी थोड़ा सा, लेकिन आप लोगों को कैलकुलेशन ध्यान रखना, कैलकुलेशन ही ध्यान रखेंगे तो आप लोगों को कैलकुलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस करवा रहे हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ है, ये 2014 या किसी आरएस करने वाला है, एक्स्ट्रा प्रोसेस करवा दे रहे हैं। ये प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट खत्म हो गया। कुछ वर्ड प्रॉब्लम जो कंपटेंसी जो उसमें पूछे जाते हैं, जैसे जो उसमें स्टोरी प्रॉब्लम टाइप का, उसमें मैट्रिसेस के लिए आता है तो उसको हम अलग से करवाएंगे। इसमें खूब पूछता है। अब यहाँ भी जैसे क्वेश्चंस दिया हुआ है, जैसे उसी मैट्रिसेस का ही है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहा है का एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब जैसे इसमें जो दिया है 1x1, इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान समझिएगा, ये जो है एनसीईआरटी का नहीं है, आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन है। अब जैसे दिया है कि x की वैल्यू फाइंड करना है, यदि 1x1, अब ध्यान से समझिएगा, 1x1 यहाँ पे कुछ नहीं तो आप लोग 0 बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 3 2 2 5 1 15 3 2 15 3 2, यहाँ पे देखिए 15 3 2। उसके बाद यहाँ पे है 1 2x 1 2x, ऐसे है 1 2x। आप लोग यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे 0 बढ़ाने से ये हमको फायदा होगा कि मल्टीप्लिकेशन करने में हमको 3 × 3 ऑर्डर कर देगा सबका। ठीक है, अब इजी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बच्चों को कंफ्यूजन भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए हमको x की ये बराबर 0 है, ये बराबर क्या है 0 है, बराबर 0 है, मतलब 1x1 1 3 2 2 5 1 15 3 2। उसके बाद 1 2 x, ये जो हो गया 0 0 0 बढ़ा दिए, मतलब ये जो हो गया एक कॉलम है, इसको हम 0 0 बढ़ा के बैलेंस कर दिए, ये बराबर 0 है। कुछ नहीं करना है, ये जो है मल्टीप्लिकेशन करना है। पहले देखिए इसको हम लोग ऐसे करेंगे, 1x1 0 0 0 3 × 3 ऑर्डर करने पे ये हमको इजी पड़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 3 2 1 3 2
ये बहुत इजी हो जाते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं ऐसे। ये जब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाते हैं तो उसको आप लोग क्या किया कीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स में आप लोग चेंज कर दिया कीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1, x इंटू 2 2x, 1 इंटू 15 15 हो जाएगा, ठीक है। अब जीरो का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जीरो का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम 0। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ये हो जाएगा 2x प्लस 16, ये हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 2x प्लस 16 आ गया। अब क्या करेंगे 2x प्लस 16, 2x प्लस 16 यहाँ पे 0 0 करेंगे, 0 0 0 0 0 0 इंटू यहाँ पे देखिए 1 0 0 2 0 0 x 0 0 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, ये देखिए 2x प्लस 16 इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 16, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू x ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 0, ठीक है। 0 इंटू अब 0 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0, ये भी 0 हो जाएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम 0, ये बराबर 0 हो जाएगा। अब कंपेयर करेंगे तो इसको जैसे 2x प्लस 16 बराबर 0, यहाँ पे 2x प्लस 16 बराबर 0 0 0 करेंगे, इसको मैट्रिसेस मिलेंगे। तो 2x प्लस 16 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 16, x बराबर माइनस 16 बाई 8, माइनस 16 बाई 2 माइनस 8 हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। एक लास्ट प्रोसेस करवा दे रहे हैं, एनसीईआरटी करेंगे। जैसे ये हमेशा 3 इंटू 3 ऑर्डर का या 2 इंटू 2 ऑर्डर का करके करेंगे, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स से सबको इजी पड़ जाता है, ठीक है। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन है, ये जैसे दिया है, ये जनरल क्वेश्चन है, इजी है, करवा दे रहे हैं इसको। जैसे ये दिया है a बराबर, ये 14 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट, a बराबर दिया है 5 माइनस 1, a बराबर उसमें नहीं दिया है, हम अपने से 6 7, और b बराबर दिया है 2 1 3 4। अब इसमें हमको प्रूव करना है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो, वेरी वेरी इजी, ये होमवर्क है। चलिए कर दे रहे हैं, टाइम है। ये देखिए ए बी का मतलब हो जाएगा
ए बी यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 2 -1 इंटू 3 5 इंटू 1 5 -1 इंटू 4 -4 6 इंटू 2 12 7 इंटू 3 +21 6 इंटू 1 6 7 इंटू 4 -21 बी ए कर देंगे बी इंटू ए ये हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे 2 इंटू 5 10 1 इंटू 6 6 हो जाएगा 2 इंटू -1 -2 3 इंटू 5 15 4 इंटू 6 24 ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।